त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से जगह जगह से नकली पनीर, नकली घी, नकली दूध, नकली मिलावट वाली मिठाइयाँ पकड़ी जा रही हैं। और जिस तरीके से लगातार ये सामने आ रहा है, तो ऐसे में खतरा जो है आम लोगों के लिए वो बढ़ रहा है। और पनीर एक ऐसी चीज है जो आम लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज है। हमारे साथ डॉक्टर अजय लिखी मौजूद हैं। इनसे आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घरों में खासकर नकली पनीर की पहचान कैसे की जा सकती है। और देखिए, हम पनीर यहाँ पर बाजार से जो आम पनीर है जैसे कि लोग लेते हैं, वैसे हम लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरीके से नकली पनीर की पहचान की जा सके। सबसे पहले अजय सर, जो एक बात है कि पनीर का इस्तेमाल खासकर त्योहार के सीजन में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो कैसे पहचान करें असली और नकली पनीर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें, नकली और असली पनीर की उपलब्धि, ये उस बात पे डिपेंड करती है कि आज हमारे देश में, हमारे शहर में उसका प्रोडक्शन कितना है। और डिमांड अगर अधिक है और प्रोडक्शन कम है, तभी ये इस प्रकार की नकली चीज़ें। आज त्यौहार का समय आ गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाज़ार के अंदर नकली घी, नकली दूध, नकली पनीर और बहुत सारी नकली मिठाइयों का मिलना शुरू हो गया। हम आते हैं पनीर के ऊपर कि पनीर को आम आदमी कैसे पहचाने। अगर वो पनीर सब्जी में डल चुका है, सब्जी के अंदर बन चुका है, तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कभी कभी जो नकली पनीर होता है उसका स्वाद बहुत ख़राब सा होता है, और अगर उस सब्जी के अंदर अगर आप खाते भी हैं तो आपको उसके अंदर रबड़ जैसा फील आता है। उसके अंदर आपको ऐसा फील आएगा कि किसी रबड़ की चीज़ को चबा रहे हैं, और उसके अंदर एक अलग सी गंध होगी। तो ये रहा कि अगर वो सब्जी में चला जाता है। आम तौर पे जो आप कहीं से किसी भी अच्छी दुकान से या पैकेट वाला पनीर लेते हैं, तो उस पैकेट वाले पनीर के ऊपर ये बहुत अच्छे से लिखा होता है कि ये किस इनके इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनालॉग पनीर को बनाने की परमिशन भी दी गई है। एनालॉग पनीर क्या होता है कि इसको स्टार्च और पाउडर मिल्क और अच्छे वेजिटेबल ऑयल के साथ और अच्छे केमिकल के द्वारा, सिट्रिक एसिड वगैरह डाल के बनाया जाता है। परंतु जब भी पनीर, एनालॉग पनीर बनाया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, उसके पैकेट पे पूर्ण रूप से लिखा होता है कि ये पनीर एनालॉग पनीर है। सर, इसी बीच में जानना चाहेंगे कि एक एनालॉग पनीर के बारे में बताया। जो नॉर्मल पनीर होता है वो दूध के साथ जो सीधा तौर पे बने, वो असली पनीर हम उसको मानते हैं। जो दूध से बनता है वो असली पनीर होता है। और जो मैंने जैसा कि कहा कि प्रोडक्शन, आज हमारे देश में पशुपालन को कमी होने के कारण जो असली दूध है और दही है और पनीर है, उसकी उपलब्धि बहुत कम हो चुकी है। आज पनीर तो इतना ज़्यादा मिलता है, एक समय था कि पनीर का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता था, बैन कर दिया जाता था कुछ समय के लिए, जब तक कि ये दूध की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। परंतु आज आप एक दिल्ली के अंदर 5,000 शादियाँ हों तो हर शादी के अंदर शाही पनीर बनना एक लाजमी सा हो गया है। और आप देखें, आज पनीर की इतनी सारी प्रिपरेशंस मार्केट में मिलती हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 4 गुना जो है कंजम्पशन है प्रोडक्शन का आज, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो कोई भी स्टेट है, उसके अंदर प्रोडक्शन इतना नहीं है। प्रोडक्शन जितना भी है उसका 4 गुना कंजम्पशन है। तो सर, अभी हमारे पास जो पनीर है, अब इसको हम किस तरीके से पहचाने? ये मार्केट से हम लेकर आए हैं एक पनीर। मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और इसको हाथ में लेते हैं, तो आप देखें कि इसकी फील एक अच्छी सी फील है। तो ये बताता है हमारे को, देखिए बुरबुरा सा हो गया, और ये पनीर कहीं ना कहीं एक अच्छा पनीर बना हुआ है, अच्छी जगह से आया हुआ है। इसी के साथ साथ हम इस पनीर का टुकड़ा एक तोड़ के हम गर्म पानी में जो रखा है इसमें डालते हैं, और हम देखते हैं कि इस पनीर के साथ क्या होता है। तो अमूमन सर, गर्म पानी में डालने के बाद किस तरीके के बदलाव जो है पनीर में देखने को मिलते हैं? जो असली पनीर होता है, जैसे कि ये पनीर मैंने कहा कि हमने फील देखी इसकी, उसके बाद हमने इसको पानी में, गर्म पानी में डाला और हम इसको शेक भी कर रहे हैं, तो ये पनीर घुल नहीं रहा, घुल नहीं रहा। और घुलने की बजाय आप देखें कि ये और भी नरम होता जा रहा है। इसमें वो
इलास्टिक वाली फील नहीं आ रही, कहीं भी ये घुल नहीं रहा है गर्म पानी के अंदर। अगर जो नकली पनीर होता है वेजिटेबल ऑयल से बना होता है तो वो घुल जाता है। तीसरी चीज़ जो आती है, इसकी स्मेल आती है। आप देखें इसमें दूध की स्मेल आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये पनीर, देखें दूध की, आप पूरी रूप से देखें इसकी दूध की स्मेल आती है। तो अगर हम बात करें तो जो आसान भाषा है और आसान भाषा में करें तो सबसे पहला आसान टच स्मेल है इसका, Smell और है। टच करना है। और उसको प्रेस करके देखें, जो वो देखिए जैसे मैंने ये प्रेस किया ये एकदम टूट गया। अगर नकली पनीर होता है तो वो इलास्टिक सी चीज़ होती है, आप देखें प्रेस करें ये दब जाता है, तो इस तरीके से पता लगता है। चौथी चीज़ ये है, इसको खा के देखें, आपको अपने आप, मैं आपको इसको खा के दिखाता हूँ। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी स्वाद ऐसा नहीं है कि जो स्मेल आ रही हो या कोई टेस्ट खराब हो रहा हो, तो ये असली पनीर है। बेसिकली अगर हम बात करें सर तो गर्म पानी सबसे आसान चीज है जिसमें पता लगा। आसान चीज़ है, गर्म पानी टेस्ट और उसको हाथ में फील उसका, जो कि एक आम आदमी, आम व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर कर सकता है। सबसे पहले उसका फील है, जैसा कि मैंने बताया, इसका फील बताया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप बाज़ार से खरीदते हैं तो उसकी फील आप बता रहे हैं कि वहीं पता लग जाता है, उसकी स्मेल देखते हैं तो उसी वक्त पता लग जाता है। तो सर ये भी कहना क्या जरूरी होगा कि जब पनीर आप घर में लेकर आ रहे हैं तो उसे एक बार गर्म पानी से धो लें? हाँ, ज़रूर गर्म पानी से धो लेना चाहिए, और गर्म पानी से धो के आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। अगर वो नकली पनीर होगा तो वो उसके अंदर बिखर जाएगा, और वो उस तरीके से सॉफ्ट नहीं होगा जिस तरीके से ये पनीर सॉफ्ट हो गया, वो घुल जाएगा उसमें। घुल जाएगा। अच्छा सर, नकली पनीर या नकली दूध की बात करें, इन सब चीजों से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? जो नकली पनीर की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि एनालॉग पनीर कहीं ना कहीं सरकार ने उसकी मंजूरी दी हुई है कि आप एनालॉग पनीर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज उपलब्ध नहीं होने के कारण बनाई जा सकती हैं, पर जो एनालॉग पनीर बनाया जाता है वो वेजिटेबल ऑयल्स, प्योर वेजिटेबल ऑयल से और उससे बनाया जाता है, परंतु उसकी कॉस्ट भी लगभग प्योर पनीर के आसपास आती है। अब यहाँ बात आती है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिमांड। अब डिमांड ज़्यादा है, त्यौहार का समय है, और उस डिमांड के अंदर आप ये देख रहे हैं कि उसको पनीर चाहिए, कम कीमत का पनीर चाहिए, तो जो एनालॉग पनीर है उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्च की अधिक मात्रा कर दी जाती है, और हल्के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे कि वो एक इलास्टिसिटी ले लेता है, उसका बंच सा बन जाता है और उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा स्टार्च इस्तेमाल करते हैं, अच्छे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हानिकारक नहीं होते हैं। परंतु हमारे को कॉस्ट कम करने के लिए और बाज़ार के अंदर उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं, जो पनीर बाज़ार में आता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। वो पनीर आम तौर पे आप देखते हैं हर जगह, रेडियो पे भी बिक जाता है, सब्जी वाले की दुकान पे भी बिक सकता है, और कहीं पे भी शादी के दिनों में आप पूरे बड़े बड़े से पैकेट से बोल लेके आते हैं, बिना पैकेट के खुला हुआ पनीर मिल रहा है, अधिकतर वो नकली मिलता है। तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है? बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि खान पान की वस्तुएं जितनी मिलावटी आ रही हैं, जितनी केमिकल्स के साथ आ रहे हैं, उनसे आंतों के कैंसर की संभावना 2 गुनी और 4 गुनी होती चली जा रही है। आप देखिए बहुत कम उम्र में भी इस तरीके की बीमारियां मिलने को हो गई हैं कि भाई आज कैंसर, पहले कभी हम सोचते थे कि 60 साल की उम्र पे मिलता है या 70 पे मिलेगा, 80 पे मिलेगा, आज तो 40-42 साल पे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये मिलावटी केमिकल्स का शरीर में अधिक मात्रा में जाना, और कहीं ना कहीं उनका एक नुकसान होता है, इससे स्वास्थ्य को हानि होती है। तो देखें जिस तरीके से अभी जो हमें डॉक्टर अजय लेखी बता रहे थे कि किस तरीके से पनीर जो है खासकर त्योहार के सीजन में किस तरह नकली पनीर बनने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, आप किस तरीके से उसकी पहचान कर सकते हैं। कोशिश करें जब पनीर आप बाजार से लेकर आएं तो उसे गर्म पानी में जरूर धोएं। अगर वो घुल जाता है
तो इसका मतलब ये है कि वो पनीर जो है वो असली नहीं है, और अगर वो उसी तरीके से बना रहता है और उसके बाद नरम हो जाता है तो यानी कि वो पनीर असली है। तो इन आम चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पनीर को असली और नकली पहचानने में। नकली पनीर आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि सर ने भी बताया कि किस तरीके से नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है। और खासकर जब त्योहार का सीजन है, जब त्योहार के समय मिठाइयाँ, दूध और पनीर जब हम घर पर लेकर आते हैं, घी लेकर आते हैं, इनमें काफ़ी चीज़ें जो है वो नकारात्मक प्रभाव आपकी बॉडी पर डाल सकती हैं। तो ऐसे में देख कर लें कि क्या जो आप चीज़ लेकर आ रहे हैं, जो सामान लेकर आ रहे हैं, वो असली है कि नकली, क्योंकि इसका असर जो है आपके शरीर पर नकारात्मक पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।